तो नेक्स्ट पार्ट है भाई, माँ को याद आ गया। अभी देखते हैं आगे प्ले करें। हाँ यार प्ले कर। डॉक्टर साहब, उन्हें सब कुछ याद आ गया है, लेकिन अरुण बाबू, इतना समझ लीजिए, वो 15 साल बाद सो के उठी है। आप उनसे मिल सकते हैं? जाइए। अरुण, देखो माँ, देखो, हमें अपनी माँ मिल गई और तुम्हें अपने बच्चे वापस मिल गए। मेरा बेटा कितना बड़ा हो गया। कैसे गुजारे होंगे तूने ये दिन। मैं तेरे लिए कुछ भी ना कर सकी। नहीं माँ, नहीं। तुम्हारा प्यार, तुम्हारा दिया हुआ हौसला ही तो था जिसने मुझे जिंदा रखा। माँ, कितना अच्छा लगता है सुनने में। फिर से कहो। माँ, कोमल कहाँ है? अरे कोमल उसे तो पता ही नहीं है। माँ, वो मैं माथुर साहब के घर पर है। तुम आराम करो, मैं अभी लेकर आता हूँ कोमल को। उसे पता चलेगा वो कितनी खुश होगी। माँ, ठहरो कोमल, तुम मुझे अपना दुश्मन मत समझो। विकी ने मुझे बर्बाद कर दिया है। वो नाक तुम्हें भी डस लेगा। तुम झूठ बोल रही हो। तुम विकी को उतना नहीं जानती जितना मैं जानती हूँ उसे। ये खत मुझे विकी ने लिखे हैं कोमल। पिछले साल सिर्फ उसी की वजह से मुझे पूना जाना पड़ा एबॉर्शन के लिए। ये लो उसकी झूठी मोहब्बत भरे हुए खत। ये मुझे दे। वापस कर दो ये खत मुझे। वापस कर दो इन्हें। छोड़ दो। नहीं कोमल, तुम विकी को कहीं मत जाना। ये तुम्हें बर्बाद कर देगा। नहीं विकी, मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगी। नहीं, नहीं। कोमल, विकी। ओके। सुनिए, जल्दी जल्दी आइए। जल्दी कीजिए, वो भाग जाएगा। क्या हुआ आशा जी? कौन? I can't see it anymore. कौन? भाग गया साला। मैंने उसकी गाड़ी को देखा। कितनी बेरहमी से मारा उसने। हमें फौरन पुलिस को फोन करना चाहिए। ये साहब गुप्ता जी हैं? जी हाँ, गुप्ता जी। एक ही सहारा था बेटी का, वो भी चली गई। अरुण वर्मा, जी तुम वही अरुण हो? हाँ गुप्ता जी, मैं वही हूँ। एक दिन आप हमारे लिए ठकराल से लड़े थे, अब मैं आपके लिए ठकराल से लड़ूंगा। सच और झूठ की इस जंग में इस बार वो हारेगा। मेरे हारने का सवाल ही पैदा नहीं होता। लेकिन डैड, मुझे वहां उन दोनों लोगों ने देखा है। देखा है तो मैं उन्हें अदालत में देख लूंगा। तुम जीडी ठकराल के बेटे हो विक्रम, कोई मजाक नहीं। जस्ट रिलैक्स, ओके? ठकराल साहब, मुलाकात का वक्त पूरा हो गया। इंस्पेक्टर भोसले जी। ये मेरा बेटा है, जरा ख्याल रखिएगा। आप बेफिक्र रहिए।
हाँ, दलाली के लिए तो नंबर 1 है ना ये। हम एक दूसरे का ख्याल रखें। ऐसे दुनिया ऐसे ही चलती है इंस्पेक्टर भोसले। रोटी मिले। जी। कौन साहब? गुड इवनिंग मिस्टर ठकराल। तुम यहाँ कैसे? यह बताने आया हूं कि इंदु गुप्ता के खूनी विक्रम ठकराल के खिलाफ सरकारी वकील की हैसियत से मुकदमा मैं लड़ने वाला हूं। तुम्हारे जोश और तुम्हारी मासूमियत पर मुझे तरस आता है, लेकिन जिस दिन अदालत में तुम मेरे सामने आ गए, ये सारा घमंड हमेशा के लिए भूल जाओगे। मुझे भूलने की आदत नहीं है मिस्टर ठकराल, इसलिए तो सब कुछ याद है। याद है मुझे फांसी की सजा सुन के एक निर्दोष का घबराया हुआ चेहरा, अंधेरे घर के सन्नाटे में उसकी पत्नी की आवाज, मुझे सब याद है। तुम किसकी बात कर रहे हो? बात कर रहा हूं उस दीपक वर्मा की जो आपके बेरहमी के हाथों फांसी के तख्ते पर मर गया। उस आरती की जो आपकी संगदली के कारण 15 बरस तक एक पागल खाने में जिंदा लाश की तरह रही। मैं उन्हीं की बात कर रहा हूं। तुम उन दोनों को कैसे जानते हो? मैं उन दोनों का बेटा हूं ठकराल साहब। जिंदगी बहुत अजीब है ठकराल साहब। शतरंज के मोहरे वही हैं, मगर बाजी पलट चुकी। और कुछ कहना चाहते हैं आप? आपको एक मशवरा देना चाहता हूं मिस्टर ठकराल, बिल्कुल मुफ्त। अपने बेटे से कहिए अपने जुर्म का इकरार कर ले, उसे तो हर हाल में फांसी होनी है। कम से कम आप मेरे हाथों एक मुकदमा हारने की बेइज्जती से तो बच जाएंगे। गुड बाय मिस्टर ठकराल। मुकदमे की कार्रवाई शुरू की जाए। माय लॉर्ड, ये मुकदमा कहानी एक गरीब घराने में पैदा हुई नेक और शरीफ लड़की इंदु गुप्ता की, जो आज जिंदा नहीं है। खून का यह मुकदमा भयानक जरूर है, लेकिन पेचीदा नहीं है। थोड़ी देर में आप जान लेंगे कि इंदु गुप्ता का खूनी कोई और नहीं, बल्कि मुलजिमों के कटघरे में खड़ा ये विक्रम ठकराल है। ये विक्रम ठकराल जिसने उस लड़की को इस लापरवाही से खत्म कर दिया, जिस तरह सिगरेट पीकर कोई अपनी एड़ी के नीचे मसल देता और भूल जाता। माय लॉर्ड, मैं ये नहीं जानता कि इंसान मरने के बाद कहां जाता है, और अगर कहीं जाता है, अगर आत्मा नाम की कोई चीज है, तो इंदु गुप्ता की आत्मा इस अदालत में मौजूद है, कानून के चौखट पर इंसाफ का इंतजार कर रही है। और मुझे यकीन है माय लॉर्ड, पूरा यकीन है कि वो यहां से मायूस नहीं लौटेगी। थैंक यू माय लॉर्ड। योर ऑनर, सबसे पहले मैं अपने नौजवान सरकारी वकील को उनकी जोशीली और जज्बाती तकरीर पर मुबारकबाद देना चाहता हूं, मगर साथ ही कानून की पहली किताब का पहला सबक भी याद दिला देना चाहता हूं कि अदालतों के फैसले जज्बात की धुन में नहीं, बल्कि अक्ल की रोशनी में होते हैं। सरकारी वकील ने अपने जोशीले अंदाज में जो इल्जाम मेरे मुवक्किल विक्रम ठकराल के ऊपर लगाया है, उसका मैं क्या जवाब दूं? इसलिए कि विक्रम ठकराल इंदु गुप्ता नाम की किसी लड़की को जानता तक नहीं है। जानता है, क्योंकि मुकदमे की शुरुआत वकील सफाई के इस नुक्ते से शुरू हुई है। कि विक्रम ठकराल और इंदु गुप्ता एक दूसरे से अजनबी थे। सबसे पहले मैं यह साबित करना चाहता हूं कि यह झूठ है, और मेरी पहली गवाह है मिस कोमल वर्मा। मिस कोमल वर्मा, इंदु गुप्ता जिसकी यह तस्वीर है, इसे तुम जानती थी? मैं इंदु गुप्ता को जानती नहीं थी, लेकिन 2 बार मिली हूँ। इंदु गुप्ता से तुम्हारी आखिरी मुलाकात कब और कहाँ हुई? मैं विक्रम ठकराल के बहकावे में आकर उसके साथ भाग जाने को तैयार हो गई थी, और 16 जुलाई की रात को जब विक्रम ठकराल मुझे डॉक्टर माथुर के घर अपने साथ ले जाने के लिए आया, तो इंदु गुप्ता वहां पहुंच गई। उसने मुझे फिर समझाने की कोशिश की। उसके हाथ में एक खतों का पैकेट था, वो मुझे दिखाना चाहती थी, लेकिन विक्रम हमारे पीछे आ गया और उसने वो पैकेट छीनकर अपनी कोट की जेब में रख लिया। तो फिर क्या हुआ? क्या हुआ फिर? विक्रम ठकराल ने इंदु गुप्ता को जोर से धक्का देकर मुझसे दूर किया। इंदु गुप्ता मेरे पास आना चाहती थी, मुझसे बात करना चाहती थी, लेकिन विक्रम, मैं घबराकर घर के अंदर चली गई। फिर क्या हुआ? एक ही मिनट में मैंने डॉक्टर आशा माथुर के चीखने की आवाज सुनी। मैं भागकर बाहर आई और मैंने
देखा इंदु गुप्ता की लाश कंपाउंड में पड़ी है और डॉक्टर माथुर और आशा उसके पास खड़े। ये तो बताओ रोने की बस कमल वर्मा। तुम मरी हो क्या साली? अब तुम जा सकती हो। सही से बताओ अदालत एक मिनट योर ऑनर, बयान भी मैं नहीं मिस देना कोमल वर्मा से कुछ चाहता। सवाल करना चाहूंगा। रोना इजाजत है। रोना। थैंक यू सर। इससे तो ये वकील हौसले में आ जाएगा, फिर बोलेगा भाई ये देखो रो रही है, ड्रामा कर रही है। तो भाई ये देखो ना, अभी ये इसकी गलती है ना, हमने पहले ही कहा था ये जो है ना इसकी बहन और उनकी ये थोड़ा कोमल है ना, ये नहीं करे, ये गलत रास्ता है। अब देखो खून भी हो गया उसकी वजह से, उसने सूखे में भी देरी नहीं की, खंजर इस भोपा ना उसको 3 बार भाई पेट में, और वो भी बस खत लेके घूम रही है, कोई सबूत वबूत लेके रखो, कंप्लेंट कर लो पुलिस में, नहीं ऐसे ही बस आके उसके ही सामने फिर हाँ, सफाई किसको दे रही है? वो तो सफाई को मानने को तैयार नहीं थी बेचारी, खामखा मर गई ना। वो वकील पुराने की बेटी थी यार, बेचारी का अफसोस हुआ। बाकी तो ये तो बड़े हरामी लोग हैं ठाकुर वाले। ठाकुर का बेटा बड़ा हरामी, बिजुआ का बेटा ठाकुर का थोड़ी ये सारा खंजर घोपता रहता है ना, बड़ा हरामी बनता है। लड़की ने गलत बताया ना अदालत में, बस रोने आई थी। सही से बताओ, सही से लास्ट तक बताओ, फिर घर जाके रो। ये कौन सी बताओ तुम कथा?